गर्मी में मैं नहीं आ सकता, जब मौसम बेहतर होगा तो आऊँगा। लेकिन इन बातों को तो छोड़ें। उनके दौरे इक़्तिदार के इब्तिदा में वो अली गौहर ख़ान महर साहब के पास गोटकी तशरीफ़ लाए और उधर एक जलसे में वाज़े तौर अपने अल्फाज में उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत बनाने के लिए हमें KPK पंजाब और कराची की सीटें काफ़ी हैं, हमें अंदरूनी सिंध की ज़रूरत ही नहीं है। इस बात की हम आज इस दिन तक वजाहतें दे दे के थक गए हैं। ये क्या ज़रूरत थी? इसमें तो ये कहने से तो साफ वाज़े हो गया कि सिंध इमरान ख़ान और PTI के नक्शे में ही नहीं है। बड़ा हमारे लिए ये मुश्किल चीज़ थी इसके साथ चलना। लेकिन काफ़ी अरसा, जैसे मैंने कहा, सबकी हिदायत थी कि कुछ सब्र से काम लें, कुछ वो इनसे बातें करें, कुछ हो सकता है आगे चल के इनके रवैये में तब्दीली आए। लेकिन कोई तब्दीली नज़र नहीं आई। और अब जो ताज़ा वाक़या हुआ है 9 मई का, वो तो नाकाबिले बर्दाश्त है, वो नाकाबिले माफ़ी है। ये सिर्फ़ फ़ौज पर हमला नहीं, ये पाकिस्तान पर हमला है। फ़ौजी इदारों पर, फ़ौजी बेसेस पर, एयर फोर्स के बेसेस पर, फ़ौजी कमांडर्स और कोर कमांडर्स के घरों पर हमला, जलाओ घेराओ और तोड़ फोड़ की सियासत, ये सियासत नहीं है, ये दहशत गर्दी है। इसलिए हम सियासी मैदान में नहीं आए थे, इसलिए हम PTI में नहीं आए थे कि हम अपनी फ़ौज पे हमले करें और उनको कमज़ोर करने की कोशिश करें। जो कोर कमांडर लाहौर के घर पे हमला हुआ, उस पे तो इन्होंने जो घर के अंदर मस्जिद थी, वो मस्जिद भी जला दी। मस्जिद जलाने का क्या तुक था? हाँ, इख्तलाफ हो सकता है, इख्तलाफ राय हो सकती है। अगर वक्त की हुकूमत पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस का आर्डर मानने से इनकार कर दे और उनके मौक़िफ़ से इख्तलाफ करे, तो हर इदारे से इख्तलाफ राय का इजहार किया जा सकता है। लेकिन इजहार राय का भी कोई तरीक़ा होता है। कानून, आइन, तहज़ीब, अखलाक और जमहूरी कायदे और ज़ाब्ते के अंदर रहते